त्यागी जैन दर्शनाचार्य आचार्य प्रभाष भट्टकलिंग स्वामी, जिन्होंने विश्व तीर्थ भूमि भारत देश को शून्यवादियों से शून्य किया था। भारत के कण कण में अनेकांत साधवाद की गूंज है। उन आचार्यों की वीरता को धन्यो, जिन्होंने अपने ये नहीं सोचा अपने प्राणों का वियोग हो जाएगा, पर व्याख्यान सत्यार्थ का करके ही गए। संख्या बाहुल उनको प्रभावित करता है। श्वेत सागर जी, संख्या बाहुल उनको प्रभावित करता है जिनके जीवन में सत्य का बाहुल नहीं है। संख्या बाहुल उनको प्रभावित करता है जिनके पास वीतरागता की शक्ति का बाहुल नहीं है। जिसको वीतरागता की शक्ति का बाहुल है, उसको संख्या बाहुल कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संख्या से प्रभावित होकर आप सत्य की व्याख्या नहीं कर सकते। सम्यक स्थान दे करके, सम्यक काल दे करके संख्या बाहुल होने पर भी संख्या बाहुल प्राणी स्वयं ही आपको विनयपूर्वक बात कर रहा हो और आपकी बात को मानने को तैयार हो रहा। अब आप सबसे कह देना ज्ञानमणि कर्म का आश्रय होगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। विकल्प नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, जो है सो है। सुनो, धारा टूट गई। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ रहा हो, तो पूर्व युद्धों के काल में उसका सम्मान किया गया। बोले सत्तू तेरी मेरी कसाई थी, जब तूने अपने अस्त्र छोड़ दिए अब मैं तुझे ही राज्य देता। एक पुराने धर्म युद्ध की कथा है। और जो मद था तो वो कह रहे थे नहीं, तो फिर अस्त्र, जिब्बा उत्तर नहीं देगी, अस्त्र उत्तर देंगे। क्षत्रिय के अस्त्र उत्तर देते हैं, ज्ञानी के शास्त्र उत्तर देते हैं। क्षत्रिय के समर भूमि में अस्त्र उत्तर देते हैं और विवेकी ज्ञानी के अस्त्र उत्तर नहीं देते हैं। वह बाद शास्त्र में शास्त्र उत्तर देते हैं। यहाँ पर अत इदानीम दृश्य उपलब्धिर, यहाँ मालूम जितने प्रकार के सांख्य ने, नैयायिक ने हेतु के भेद गिनाए, उन सारे भेदों को हमने तथोत्पत्ति अनुथोत्पत्ति में ग्रहण कर लिया और बिल्कुल सरलता में समझ में आते हैं। उन्होंने जो भेद किए हैं वे भेद भी समझ में आते हैं। उन्होंने जो सोच सोच के भेद खड़े कर लिए, तो कोई विकल्प नहीं है। उनके भेद झूठे हैं ऐसा नहीं कह रहे हम, उनके भेद अनावश्यक हैं ऐसा कह रहे हम। अंतर समझना आप, अनावश्यक है इसलिए झूठे हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, वो आवाज आ रही है तो एक, नहीं वो मैं समझा रहा हूँ, आने दो, वो आवाज आ रही है तो उन्होंने एक हेतु बना लिया। कोई पन्नी जैसी आवाज आ रही है, ध्वनि सुन करके पन्नी का बोध हो गया, तो उन्होंने क्या उसको भंग बनाएंगे, सांख्य की भाषा बोल रहा हूँ मैं, ये रव हेतु
क्या हो गया? रव हेतु। शब्द अच्छा चुनना पड़ेगा ना, रव हेतु। तो रव हेतु मतलब धुनी से बोध हुआ कोई बालक पन्नी खोल रहा है। तो भाई तुमने एक हेतु बना लिया। अब उन्होंने क्या हेतु बताया? उनके हेतु पहले अपन एक देख लेते, बड़े सुंदर हेतु बना के रखे उन्होंने। तो उन्होंने कहा कार्य से कारण का अनुमान होता है, तो काललिंगी कारणम समंतर स्वामी ने कथन किया है। तो उन्होंने कहा अब जब हमने अनुमान की परिभाषा बना के रखी है, साधना साध विज्ञानम अनुमानम, तो जलते ईंधन को देख करके ऐसा समझना है। तो जलते ईंधन को देखकर भस्म होवेगा, जलते ईंधन को देखकर भस्म होवेगा। तो भस्म होगा, आपने क्या देख लिया? कारण हेतु। ईंधन को कारण बना लिया, तो भस्म को कार्य, तो कारण हेतु। कार्य से कारण का अनुमान जैसे, और कार्य से कारण नदी पूर्व देखने वृद्धि का ज्ञान हुआ, एक कार्य हेतु है। तो नदी का पूर्व देखा तो आपने देखा कि ऊपर वृष्टि हो गई, वृष्टि का ज्ञान हो गया, तो कार्य हेतु बना लिया। कार्य हेतु बना लिया। संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे कि 5 इंद्रियां हम मानते हैं, हमने द्रवेंद्री भावेंद्री, द्रवेंद्री को रचना माना, भावेंद्री को क्षोभसम माना, तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सांख्य ने 10 इंद्रिय बना के रखा, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्म इंद्री, ऐसे 10 इंद्रिय बना लिए। पर जैन दर्शन क्या कहता है? अरे जहाँ आकार है वही क्षोभसम है, वही ज्ञान इंद्री वही काम करती है, अलग से कोई ज्ञान इंद्री नहीं आती है। पर उनने क्या किया? हमने उनकी जो 5 कर्म इंद्री है, हमने स्पर्श में डाल दिया। उन्होंने कहा 2 हाथ 2 पैर 1 गुदा स्थान, इसे कर्म इंद्री कहा उन्होंने, शिरनी का गुदा स्थान का, तो ये उन्होंने कर्म इंद्री कहा। तो हमने क्या बोला? अरे संपूर्ण शरीर स्पर्श इंद्रिय है, इसलिए अलग से संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने कहा संयोगी हेतु, तो धूम के संयोग से अग्नि का ज्ञान होता है, तो संयोगी संबंध में हेतु बना लिया। इसके बाद समवायी देखने से अनुमान, जैसे शब्द के आकाश का अनुमान समवायी हेतु है, शब्द से आकाश का अनुमान कर रहे हैं समूह से, समवायी हेतु बना लिया, ये सांख्य के हेतु हैं। और विरोध देखने से दूसरे विरोध का अनुमान कर लिया, विरोध देखने से विरोध का अनुमान कर लिया। बोले कैसे? और नकुल देखा निकट तो सर्प का ज्ञान कर लिया। अब ये क्या है? एक नीति है, जहाँ पर हिरन बहुत हैं तो शेर होना चाहिए, बोले उसके लिए व्यवस्था है। ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। सांप बहुत है यहाँ पर, बोले नेवला होना चाहिए, ऐसा हेतु बना लेते हैं। कोई व्याप्ति थोड़ी है, अब इनको अभी खंडन करने वाले हैं सबका। हेतु वहां बनेगा जहाँ व्याप्ति घटित होना चाहिए। हेतु की परिभाषा ये है, साध्यावनभावनिश्चितो हेतु, साध्यावनभावेन साध्यावनभावित्वेन निश्चितो हेतु। जो साध्य के अवनाभावी होता है वो निश्चित हेतु होता है। ऐसी कक्षा में भी आप लोगों को बैठना चाहिए जो बिल्कुल समझ में नहीं आती हो। समझ में आ रही ना? बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, ऐसी कक्षा में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? समझने की कोशिश करोगे और समझ में नहीं आएगा तो श्रद्धान करोगे कि हमारा जैन दर्शन बहुत ऊंची वस्तु है। कठिन 10 प्रकार के सम्यक्त में सरल से भी सम्यक्त होता है, तो किसी को कठिन विषय से ही सम्यक्त होता है, सरल से सम्यक्त नहीं होता है। इसलिए बीज सूत्र संक्षेप विस्तार इन सब की व्याख्या की। आज्ञा मार्ग समुद्भव, आज्ञा मार्ग समुद्भव, बीज संपेक्षित अवगाढ़ परमवगाढ़, ये सम्यक्त के भेद किए हैं।
इन 5 हेतु में पूर्व आदि हेतु गर्भित नहीं हो सकते। अतः यहाँ तो उन्होंने जो 5 हेतु गिनाए ना, ये पूर्व चर में गर्भित नहीं हो रहे हैं, पूर्व चर में घटित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनमें इनकी संख्या, तो नैयायिक ने 5 गिना दिए, तो सांख्य ने मालूम 7 गिना दिए। कल आपने इनके 7 पढ़े थे। मात्रा मात्रिक हेतु अनुमान, तो ये अनुमान हेतु गिना रहे हैं। तो चक्षु के ज्ञान का अनुमान, चक्षु ज्ञान का अनुमान, अरे कितनी दूर तक देख सकते हैं? अरे भैया, देखने की इच्छा होगी उतनी देर तक देखेंगे, कोई ऐसा अनुमान नहीं लगा सके इतनी हो ही होगा, इसलिए दोष हम लगा रहे हैं। और कार्य से कारण का अनुमान, विद्युत के देखने का ज्ञान, प्रकृति विरोधी देखने से भिन्न विरोधी का अनुमान, मेघ नहीं बरसेगा क्योंकि उल्टी हवा चल रही है। सहचर अनुमान, जैसे 2 चक्की पश्चिम एक देखने से दूसरी ज्ञान हो गया, चक्की का सहचर अनुमान। स्वधन देखने से स्वामी का अनुमान, धन देखने से ये धनपति आदमी है। छत्र विशेष से राजा का अनुमान, ठीक है। बद्ध घात अनुमान, ये बद्ध घात अनुमान बोले क्यों? हाँ, ये सांख्य दर्शन के चल रहे हैं। पहले हमने आपको नैयायिक के बताए थे, इसके तुरंत पहले स्वधन देखने से, नकुल देखने से सर्प का मारा ऐसे जाना, नेवला बहुत खुश दिख रहा है, मतलब कहीं सांप को मार के आया। तो बद्ध घात अनुमान। सुनो, आचार्य भावसेन त्रिविद्याचार्य ने अकलंग स्वामी, बादीराज स्वामी, प्रभाचंद्र स्वामी, इन आचार्यों ने जिन जिन का निरसन किया, आचार्य भावसेन त्रिविद्याचार्य ने सारे के सारे सिद्धांतों को लेकर के जैन दर्शन में फिट किया। ग्रंथ का नाम बताओ? प्रमाप्रमेय। किसमें? प्रमाप्रमेय। अब प्रमाप्रमेय आपको मेरे से पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्होंने तो सबको ग्रहण कर लिया, तो वहाँ आपको पता रहना चाहिए इन्हें ये अपेक्षा से कैसे ग्रहण किया है, हैं? पूरे ग्रहण कर लिए, एक भी नहीं छोड़े, परंतु स्पष्ट किए। पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं आगम के जिन्हें आदमी अकेले में समझ भी लेना तब भी समझ में नहीं आता, समूह में बैठे तो चर्चा होती तब विषय और स्पष्ट होता है। संयोगी अनुमान, समुदाय के मध्य प्रवाहक होने प्रवाहक कौन है, ऐसा संशय त्रिदंडी देखने से प्रवाहक का ज्ञान। इस प्रकार से ये अब आपको यूँ बोलो यही दृष्टांत क्यों दिए? अरे जो यहाँ जो हिंदी टीका करता है वो विशेषार्थ लिख रहे थे, उनके मस्तिष्क में जो आते गए उन्होंने वो लिख दिए, तुम्हारे मस्तिष्क में आए तुम लिख लो, लेकिन व्याप्ति घटित होना चाहिए। हित मूल विषय पकड़िए। जैसे हमने कहा सुब्रत सागर जी, अरे भाई ऐसी स्वादी स्वादी सी गंध आ रही है, कहीं पानी गिरा है। कौन सा अनुमान लग गया? स्वादी स्वादी गंध आ रही है, तो स्वादी स्वादी खुशबू आ रही है, कहीं पानी गिरा होगा। तो सुनो, अब हमने स्वादी स्वादी खुशबू को कार बनाया, तब तो बनेगा वो पानी कारण। और यदि हमने ये कहा स्वादी खुशबू आ रही है, कहीं ना कहीं पानी गिरा है, तो क्या बन गया? कारण बन गया, पानी को कारण बना लिया। स्वादी स्वादी खुशबू आ रही है इसलिए पानी गिरा है, पानी गिरा इसलिए खुशबू आ रही है। अब देखो, अरे यहाँ थोड़ी तेली तेली सी दुर्गंध सी आ रही है, कहीं शमशान होना चाहिए है। अरे हेतु तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अनुमान में व्याप्ति घटित होना चाहिए, मूल सिद्धांत है। अथ अरे वैदिक दर्शन, हिंदू दर्शन में साधु होते हैं, तदंडी दुदंडी परवराजक, उनके भेद हैं। अथ अच्छा चलते हैं।
इदानीम। अब छठवां श्लोक आगे पढ़ेंगे।